क्या आप कामयाब होना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, ज़रूरत की ज़िंदगी से बढ़कर ख्वाहिश की ज़िंदगी पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस का डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग यानी माइंड से है। तो माइंड के बारे में जानना और इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी शऊरी दिमाग, जो आपकी ज़िंदगी पर 5% असर डालता है। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड यानी तहतल शऊरी दिमाग। ये इतना ताकतवर है जिसकी कोई हद नहीं। ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी सफलता को 95% कंट्रोल करता है। तहतल शऊरी दिमाग का मतलब है आपके शऊरी दिमाग के अंडर में काम करने वाला दिमाग। मैंने एक वीडियो में आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपके साथ तहतल शऊरी दिमाग का बहुत बड़ा राज शेयर करने वाला हूँ। एक कंपनी में जिस तरह बॉस होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है, डिसीजन लेता है, प्रोग्रामिंग बनाता है, हुक्म देता है। कंपनी के बाकी हजारों लाखों लोगों की तरह जो बॉस को फॉलो करते हैं यानी पैरवी करते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, काम सर अंजाम देते हैं, फिनांस को, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन हज़ारों लाखों लोगों की तरह हमारे जिस्म की, बॉडी की देखभाल करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, दिमाग परेशान होने लगता है, तो उस वक्त हमारा दिमाग स्लीपिंग ट्रिगर एक्टिवेट कर देता है, जो बार बार हमें सोने यानी नींद करने को कहता है। आखिरकार हम हार मानकर सो ही जाते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन को, बॉडी को चार्ज करता है, थकावट दूर करता है, खाना हजम करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सारे जिस्म की ट्यूनिंग और रिपेयरिंग करता है। जब हमें कोई ज़ख्म यानी चोट लग जाती है, तो हमारा यही दिमाग ज़ख्म को हील करता है, ठीक करता है। जब हमारी हड्डी टूट जाती है, इसमें गैप आ जाता है, तो यही तहतल शऊर दिमाग उस गैप को भरता है, हड्डी को जोड़ता है। हमारा यही दिमाग दिल की धड़कन, खून और सांस को कंट्रोल करता है। अब आप सोच रहे होंगे, वाकई हमारा दिमाग तो बहुत ताकतवर और शानदार है कि इतने मुश्किल काम खुद ही ऑटोमेटिकली दिन को भी रात को भी कंट्रोल करता रहता है। आप एक बात मुझसे ज़रूर कहना चाहोगे कि उपीडिया भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, ये तो हमारा दिमाग शुरू से करता आ रहा है। मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपने दिमाग को कुछ और ख़ास काम बता दें, फिर ये उन कामों को भी बिल्कुल इसी तरह खुद ब खुद करता रहे। अब आप कहोगे, अरे वाह उपीडिया भाई, थोड़ा और बताएं। तो सुनिए दोस्त, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हो तो वो इस तरह चलाते हो, लेकिन बाद में जब आप पहली बार बाइक चलाते हो इस तरह, लेकिन बाद में बिल्कुल इसी तरह। पहली बार आपकी स्विमिंग इस तरह थी, लेकिन बाद में डांस भी देखते जाइए दोस्त, पहली बार का और बाद का। जब हम पहली बार टाइपिंग करते हैं तो हमें अपने दिमाग की, आंख की और हाथ की सारी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद ABC ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन बाद में फिंगर्स खुद बिजली की तरह दौड़ती हैं। ये सब कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा। शुरू में ये काम हमारा कॉन्शियस यानी शऊरी दिमाग करता है, लेकिन बाद में ये काम सबकॉन्शियस यानी तहतल शऊरी माइंड करने लग जाता है।
जब हम कोई काम बार बार करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनने लगते हैं, फाइलें बनने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाकर मशीन को ऑटोमेटिक कर देते हो, फिर आपका दिमाग ऐसे काम करता है जैसे ड्राइवरलेस कार बगैर ड्राइवर के ऑटोमेटिकली चलती है। इस चीज़ को हम आदत यानी हैबिट कहते हैं। हम 3 टाइप की हैबिट्स बनाते हैं। नंबर 1, जो काम हम दिमाग से लेते हैं उन कामों की आदत को मेंटल हैबिट कहते हैं, जैसा कि सोचने की आदत, इमेजिन करने की आदत। नंबर 2, इमोशनल हैबिट यानी जज्बाती आदत, अच्छी फीलिंग्स को प्रमोट और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की आदत। नंबर 3, जो काम हम अपने जिस्म यानी बॉडी से सरअंजाम देते हैं उनको फिजिकल हैबिट कहा जाता है। सक्सेसफुल लोग ही अच्छी आदत बनाते हैं, अनसक्सेसफुल लोग कोई आदत नहीं बनाते, इसलिए इनकी कोई ना कोई बुरी आदत बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैबिट काम कैसे करती है। आदत का ताल्लुक हमारे तहतल शऊरी दिमाग से है। हमारी आदत 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: ट्रिगर, रूटीन और रिवार्ड। रिमाइंडर यानी याद दिलाने और मन करने को हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर का ताल्लुक हमारी सेंसरी मेमोरी से होता है। अगर आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, जैसे ही क्रिकेट खेलने का वक्त होता है या आप उस दोस्त से मिलते हो जिस दोस्त के साथ क्रिकेट खेलते हो, या उस जगह से गुजरते हो जहां क्रिकेट खेलते हो, या वैसा ही इवेंट होता है या क्रिकेट से रिलेटेड कोई फीलिंग्स यानी इमोशन पैदा होता है, तो आपकी सेंसरी मेमोरी ट्रिगर को एक्टिव कर देती है। ट्रिगर हमें बार बार याद दिलाता है, मन करता है कि हम क्रिकेट खेलें। जब आदत पक्की बन जाती है तो ट्रिगर भी ताकतवर हो जाता है। ये बिल्कुल उस शेर की तरह है जिसके जागने पर आप भागने पर मजबूर हो जाते हो। हैबिट की दूसरी चीज़ है रूटीन। बाकायदगी से हर रोज़ रिपीटेडली काम करने से रूटीन मजबूत हो जाती है। रिवार्ड आदत की तीसरी चीज़ है, जैसा कि मज़ा, खुशी, जायका, टेस्ट, सुकून, लुत्फ़अंदोज़, एप्रिसिएशन, सेटिस्फेक्शन वगैरह वगैरह। आप आदत के बेनिफिट्स यानी फ़ायदों के बारे में तो ज़रूर जानना चाहोगे। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आपने पहली बार टाइपिंग की थी तो आपने 6 घंटे में सिर्फ 1 पेज टाइप किया था। इसमें 50 गलतियां की। आप बहुत ज़्यादा थक गए थे। आपने बहुत गौर से काम किया था जिसकी वजह से आपका दिमाग और आंखें थक गई थी। लेकिन अब आप वही 1 पेज सिर्फ 2 से 3 मिनट में टाइप कर लेते हो जिसमें एक भी गलती नहीं होती, और ये काम आपके पूरे जिस्म को नहीं बल्कि सिर्फ उंगलियों को करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, स्पीड बढ़ी, टाइम बचा, एक्यूरेसी बढ़ी, एनर्जी बची। और सबसे बड़ा फ़ायदा भी सुन लीजिए दोस्त, पहली बार आपने यही काम 95% एनर्जी के साथ किया था और अब वही काम सिर्फ 5% कुव्वत से हो गया। कैसे दोस्त, है ना शानदार जानदार बात। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि शुरुआत इतनी छोटी सी करें कि मज़ा आए, दिमाग को ये काम बर्डन महसूस ना हो। सिर्फ 1 लाइन टाइप करें। अगर आप पहले ही दिन 3 पेजेस टाइप करोगे तो सारी ज़िंदगी के लिए टाइपिंग से उकता जाओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद को बढ़ाते जाएं। आप किसी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल तो ज़रूर सुनना चाहोगे, तो मैं आपको थॉमस एडिसन की आदत के बारे में बताता हूँ। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। अगर साइंस की दुनिया में किसी ने सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की हैं तो एडिसन का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है। इस अजीम इंसान ने 1249 चीज़ें ईजाद की। थॉमस एडिसन की सोचने की आदत यानी थिंकिंग हैबिट जब पक्की आदत बन चुकी थी तो थॉमस एडिसन को उठते बैठते और रात को सोते हुए भी आइडियाज़ आ जाते जो प्रैक्टिकल और एक्यूरेट होते थे। मेरे दोस्त, ऐसी ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ओपीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।